हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग इस क्लास में देखेंगे जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहला क्लास देखे थे। पहले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड जो फ्रैक्शन और डेसिमल था उसका हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ देखा था। उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें जा करके वहां से देख लीजिएगा। और ये हम लोग का क्लास 2 होगा, एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2 होगा, जिसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना। ये दूसरा जो क्लास होगा इसमें दो तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, टाइप 2 और टाइप 3। इसी तरह से हर एक टाइप के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप पूरे सीरीज को देखिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, और एलसीएम एचसीएफ में कहीं से भी अगर क्वेश्चन फंसे तो आप हमसे बताइएगा, ठीक। लेकिन एक बार आपको इत्मीनान से पूरे क्लास को देखना पड़ेगा। जैसे क्लास 1 क्लास 2 आ रहा है, सबको आप देखिए। क्लास 1 में आपने देखा फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन और डेसिमल का फिर क्वेश्चन बनाइए किसी भी बुक का, कहीं से भी, किसी भी बुक से या फिर किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, आपका फंसेगा तो बताइए। उसी तरह से हम लोग जो क्लास 2 होगा इसमें दो टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 1 कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन ये पाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप चैनल है, इससे जुड़ जाइएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। ये क्यूआर कोड से भी जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो जो हमारा टाइप 2 होगा, टाइप 2 हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप 2। टाइप 2 इसमें जो टाइप 2 होगा, टाइप 2 फर्स्ट हमने देख लिया है। तो टाइप 2 में हम लोग देखेंगे पावर से संबंधित, पावर वाले संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो पावर वाले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपने फ्रैक्शन वाला और डेसिमल वाला क्वेश्चन किए थे, उसी तरह से इसका भी सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लास्ट में जब जैसे ही थ्योरी बता देंगे उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एक एक करके। तो देखिए, जो भी पावर वाला संख्या रहता है उसका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो जो एलसीएम होता है वो अधिकतम पावर वाली संख्या होती है, अधिकतम, मैक्सिमम पावर वाली, अधिकतम अधिकतम पावर वाली संख्या लेंगे, वाली संख्या। कभी भी आपको अगर एलसीएम लेना होगा तो कौन सी संख्या लेंगे, मैक्सिमम पावर वाले, जो अधिकतम पावर होगा वही एलसीएम में आएगा, ठीक। और जब एचसीएफ लेना होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ में न्यूनतम पावर वाली, मिनिमम, न्यूनतम पावर वाली संख्या लेंगे, पावर वाली संख्या। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, जो सब में कॉमन होना चाहिए। न्यूनतम तो पावर होगा, और जो सब में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमन होना चाहिए, ये दो चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो इस तरह का पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सब आपसे कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम में क्या बताएं कि जो हाईएस्ट पावर होगा, अधिकतम पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। मैक्सिमम पावर वाली संख्या एलसीएम कहलाएगी। एचसीएफ में क्या देखें कि न्यूनतम पावर वाली संख्या एचसीएफ कहलाएगी। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना होगा कि जो सब में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। यही इसमें फर्क है दोनों में। एचसीएफ मतलब न्यूनतम, एलसीएम मतलब अधिकतम। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि एचसीएफ में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। क्लियर बात हुआ है। अब देखिए इस पर जितना भी क्वेश्चन, अब एक बात ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए a के पावर p गुणे b के पावर q गुणे c के पावर r, ये एक संख्या दे दिया p, और b में दे देगा ऐसे, b में कि a के पावर t, b के पावर टी यू, सी के गुणा में रहेगा, गुणे सी के पावर आर। तो ये जो ए बी सी, ये जो बेस होना चाहिए ना, बेस, इसमें हमेशा अभाज्य होना चाहिए। जो ये बेस में जो संख्या है ये अभाज्य रहना चाहिए, अभाज्य। अगर अभाज्य नहीं है
तो आप इसको अभाज्य में बदल लेंगे। भाज्य वाले को हम डायरेक्ट नहीं लेके बना सकते हैं, अगर ऑप्शन भाज्य में दिया होगा तब हम बना सकते हैं। अगर ऑप्शन भाज्य में नहीं दिया है तो आप उसको पहले अभाज्य में बदल लेंगे। एक बात तो कॉमन चीज आपको सबको पता है कि x के पावर m गुणे x के पावर n रहने पर, बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये छोटा सा इसमें यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये शॉर्ट्स का यूज है कि जब बेस सेम रहेगा तो गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये दोनों बातें क्लियर हो गया। एलसीएम जो होगा मैक्सिमम पावर वाली संख्या होगा, और एलसीएम एचसीएफ जो होगा न्यूनतम पावर वाली, लेकिन सब में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। नोट करके लिख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 तथा 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। अभी आपको बताएं कि जो एचसीएफ होता है वो मिनिमम पावर होता है, छोटा पावर जो कॉमन होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 रहना चाहिए, तो 2 का मिनिमम पावर कितना है, 2 के पावर 3, तो 3 लिख देंगे, गुणे 3 के पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ में आएगा ही आएगा। तो मिनिमम पावर 3 का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बताइए ना, इसमें कुछ है? आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं है। 2 के पावर 3 गुणे 3 स्क्वायर, 2 के पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3 गुणे 3 का स्क्वायर। देखिए एमटीएस 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक, सब 25 तक क्वेश्चन आपका इसमें लेकर के आए हुए हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। क्लियर हुआ है बात? यही वाला चीज एक यूज हो जा रहा है इसमें। क्या? तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर, लेकिन सब में कॉमन होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी 2022 एमटीएस का है, ठीक। पी क्यू आर, 3 गो चीज दिया है, तो पी क्यू आर का मौसक क्या होगा, मौसक यानी एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। पी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, आर का। अब देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों में कॉमन है, तो ये एचसीएफ में आएगा। मिनिमम पावर क्या है, तो यहाँ 2 के पावर 8, 2 के पावर 3, 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा हमारा। 2 के पावर 3 गुणे, यहाँ 3 के पावर 5 है, 3 यहाँ भी है, इसमें भी 3 है, तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ में आएगा ही आएगा। और 3 के पावर 5, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, तो छोटा पावर कौन है, 3 के पावर 4 है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? खाली क्वेश्चन देखिए, आंसर बनाइए आपका। यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 2025 में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, तो सीजीएल मेंस के 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, क्या निकालना है हमें इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए एक बात यहां से ध्यान से समझिए, 2 अभाज्य है, 9 अभाज्य नहीं है, 13 अभाज्य है। 2, 13, 9, 19 है, 9, 13, 19 है। इसका एलसीएम निकालना है, तो अगर हम ऑप्शन में भी देख रहे हैं तो 9 का ही यूज किया है, 9 अभाज्य नहीं है, लेकिन 9 का ही यूज किया है, तो हम 9 ही रहने देंगे, 9 को 3 में तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में 9 ही है। ये बात समझ गया? तो अब देखिए एलसीएम जो होगा, 2 का हाईएस्ट पावर देखिए कहाँ है, 2 के पावर 3 है, यहाँ कोमा है, 2 के पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर। अगर 9 देखते हैं तो 9 स्क्वायर है, इसमें 9 नहीं है, रहे चाहे नहीं रहे, लेना ही लेना होगा आपको, 9 के पावर 3 हो जाएगा। एलसीएम में वो सभी संख्या में कॉमन हो चाहे नहीं हो, हाईएस्ट पावर को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। 2 के पावर 3 सबसे हाईएस्ट था, 9 के पावर 3 था हाईएस्ट, 9 के पावर 3 हाईएस्ट था, गुणे 13, देखिए 13 एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 13 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, गुणे, एक भी छोड़ना नहीं है, 13 यूज हो गया इसमें। यहाँ 19 एगो है, यहाँ 19 का स्क्वायर है, तो 19 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी संख्या इसमें छूटा नहीं है, तो ये जो एलसीएम होगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ अलग है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3, 9 के पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? एलसीएम एचसीएफ में डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? आप सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा, सेशन को शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं सब लोग जुड़े। एलसीएम एचसीएफ का ऐसे ही क्वेश्चन टाइप वाइज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। किसी बुक का क्वेश्चन बनाइए, कहीं से दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक? किसी भी नोट से बनाइए, ठीक? आगे बढ़ते हैं। इसका आसान है, 2 के पावर 3 मैक्सिमम था, 9 के पावर 3 मैक्सिमम था, 13 स्क्वायर मैक्सिमम था, तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। किसी में भी पूछा हो, कहीं का क्वेश्चन हो, आपसे बनना ही चाहिए बिल्कुल। ये भी 3 गो संख्या है, इसका मौसक है रहा है, मौसम महत्तम समापवर्तक मौसक एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर निकालना है हमें, एचसीएफ तो एचसीएफ तो जानते ही आपकी सब में कॉमन होनी चाहिए। तो 3 के पावर 3 है यहाँ। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये 2 है, 6 है यहाँ, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 इसमें भी अभाज्य संख्या नहीं है, 6 इसमें भी अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको इसको तोड़ लेना होगा। जैसे ये 3 के पावर 3 है गुणे 5 के पावर 3 है, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 में टूट जाएगा, ठीक? यहाँ भी अगर 6 को तोड़ते हैं तो ये 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर लिख देते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। और भी कहीं अभाज्य दिख रहा है, यहाँ अभाज्य दिख रहा है तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 हो जाएगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको अभाज्य में तोड़ेंगे। अभी क्या बन जा रहा है देखिए, ध्यान से समझिए इधर, यहीं पे हम इसको कर ले रहे हैं, ठीक? सब में तोड़ लिए, ठीक? ये हमारा 6 को सिर्फ तोड़ लिए, ठीक? तो अब यहाँ पे क्या बन जा रहा है देखिए, 2 के पावर 3 है, इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सभी संख्या को। तो इसमें 2 के पावर 3 है गुणे 3 के पावर 3 यहाँ है और 3 के पावर 3 यहाँ है, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर कितना है, 3 है। ये पहला संख्या हो गया। दूसरा है 3 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 4 पहले लिख देते हैं गुणे 3 के पावर 2 यहाँ है, अब 5 यहाँ है, तो 5 2 7 और 4 11 हो जाएगा। 3 के पावर 11 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या देखिए तो 2 के पावर 3 यहाँ है, अगुणे 3 के पावर 3 2 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 3 के पावर 8 अगुणे 5 एक ही है। हमने क्या किया, ये जो आपको तरीका बताए थे ये वाला, यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी गुणा में पावर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अलग अलग हमने क्या किया, अलग अलग संख्या था जो भाज्य था तो उसको भी हमने अभाज्य में बदल लिया। तो अब हमने इसको तोड़ लिया, तो अब देखिए यहाँ से एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, इसको हटा देते हैं हम, एचसीएफ निकालना है, ध्यान से समझिएगा। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यहाँ बोला है कि मौसम निकालना है, तो इसमें सब में कॉमन होने चाहिए। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 का मिनिमम पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 6, 3 के पावर 11, 3 के पावर, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा गुणे 5 का सबसे मिनिमम पावर 1 है, बस हो गया। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, गुणा करके दिया है, तो आप गुणा कर सकते हैं आराम से। देखिए गुणा में सब ऑप्शन दिया है, तो इसको गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 अगुणे 5 अगुणे, ये हो जाएगा 3 तरीके 9 9 27 27 81 तिहाई 243 तिहाई 200 729 हो जाएगा। कितना होगा, 729 हो जाएगा, 9 का क्यूब। तो 8 5 40 गुणे 729, तो 0 हो जाएगा। 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 4 दूना 8 3 11 का 1 हासिल 1 7 चौक 28 से 29,160, जो कि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही जवाब दिया हुआ है। बताइए आपको ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर पावर के रूप में दिया रहेगा, अगर पावर के रूप में हमारा दिया रहेगा तो ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। पावर वाला दिया रहेगा तो ये पावर वाला अगर दिया रहेगा तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। अगर पावर के रूप में नहीं दिया है तो इसका मान निकालकर हम गुणा नहीं कर लेंगे, आसान हो जाएगा। बात समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सिंपल सा बात है, एचसीएफ सब में कॉमन होना चाहिए। 2 के पावर 4 है, यहाँ देखते हैं 2 के पावर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 6, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा गुणे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। 7 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, तो एचसीएफ के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
2 स्क्वायर 3 के पावर 4 5 का क्यूब, 2 स्क्वायर 3 के पावर 4 5 का क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 7 आ गया, इसमें 7 आएगा ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका भी मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। देखिए बहुत सिंपल है, HCF निकालना है तो HCF सब में कॉमन होनी चाहिए। 2 यहाँ है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का मिनिमम पावर 2 ही हो जाएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का मैक्सिमम मिनिमम पावर क्या हो जाएगा 3। HCF में मिनिमम पावर लेते हैं। ठीक, 5 का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ 5 अकेला है, यहाँ 5 है, तो ये भी आएगा 5 यही हो जाएगा। तो 5 दूना 10 3 30 हो जाएगा। 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी आपका RRB जेईई में पूछा गया। बताइए ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं? उम्मीद कर रहे हैं बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन एक आधे उसको देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2022 NTPC में पूछा गया। सब तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक, क्या निकालना है? 4 गो संख्या x y z, 3 गो संख्या इसमें भी है। इसका भी महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। HCF वही बातें हुआ, HCF मिनिमम पावर कॉमन होनी चाहिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो मिनिमम पावर कितना है? 2 का स्क्वायर है, गुणे 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो सबसे मिनिमम पावर 3 हो गया। 5 यहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 का मिनिमम पावर 5 हो जाएगा। 7 यहाँ है, 7 के पावर 3, इसमें 7 स्क्वायर, उसमें 7 है, तो खाली 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेना है, क्योंकि गुणा में संख्या दिया गया है, तो गुणा कर ले। गुणा भी करने का तरीका देखिए, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 3 60, 6 7 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा। पेन भी नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी हो जाएगा। गुणा करने के लिए कोई पेन नहीं लगाना है, सिंपल। 4 2 दूनी के 4 पचे 20 23 60, 6 7 42। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अब आगे है ये, जैसे ये इतना सारा क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन था, अलग अलग एग्जाम का था, SSC रेलवे, सब हमने इसमें किया। ये जितना भी पावर वाला क्वेश्चन था सब आपसे कंप्लीट हो गया। किसी में संख्या में ऑप्शन दिया था, किसी में आपका संख्या में ऑप्शन नहीं दिया गया था, पावर के रूप में दिया गया था। अब एक बात समझिएगा, जो पावर वाला ही संख्या आता है, एक ऐसे क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया है। जैसे मान लीजिए अगर x के पावर a दे दे, ऐसे दे दें, ये ध्यान से समझिएगा, x के पावर a प्लस 1 तथा x की पावर b प्लस 1, इसका अगर हमें पूछे, क्या दोनों चीजें पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि बताइए एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x की पावर a तथा b का एलसीएम प्लस 1। अगर HCF पूछेगा तो x के पावर, HCF पूछेगा तो x के पावर a तथा b का HCF प्लस 1 हो जाएगा। ये बात इसमें ध्यान रखना होगा। या फिर अगर हमें ऐसे दे दें कि x के पावर a माइनस 1 तथा x के पावर b माइनस, ये थ्योरी इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि आपको, आप भी अगर नोट करें तो आपको याद हो जाए, और याद करना बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका अगर हमें पूछा जाए कि बताइए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो ये हो जाएगा x के पावर a तथा b का एलसीएम माइनस 1 रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। HCF अगर पूछा जाए, HCF क्या होगा, तो x के पावर a तथा b का HCF माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस 1 देना है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस 1 देना है। और पावर में कुछ नहीं करना है, जो पूछे, एलसीएम पूछेगा तो पावर का एलसीएम लेंगे, HCF पूछेगा तो HCF। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं नोट करिएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे क्वेश्चन आया है देखिए, थोड़ा सा 17/2/2021 में पूछा गया है, रेलवे का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे किसमें पूछा गया है, आपका NTPC 17/1/2021 फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का HCF पूछ रहा है। तो अभी देखिए आपको बताए थे, यहाँ ध्यान से अगर आप समझे होंगे तो बोले थे कि और बीच में निगेटिव रहेगा तो यहाँ निगेटिव देंगे, पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव देंगे। HCF पूछेगा तो पावर का HCF निकालेंगे, एलसीएम पूछेगा तो पावर का एलसीएम निकालेंगे, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए ध्यान से समझिए इधर,
ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका था ये वाला क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ 3 के पावर 45 है, यहाँ 3 के पावर क्या है 35 है, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो क्या बताएं आपको कि 45 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अब कुछ नहीं, यहाँ 3 के पावर 5 और -1 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या ये बात आया समझ में कि नहीं आपको? देखिए कितना आसान है, 3 के पावर 5 -1, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो अभी ना 3 के पावर 6 तक आप निकाले थे, 3 तरीके 9, 29, 27, 81, 83 कितना हो जाएगा 243, -1 कर लेंगे तो कितना आंसर होगा, तो 242 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो पावर हमारा दिया हुआ था, पावर जो यहाँ दिया था, यहाँ 45 था और यहाँ क्या था 35, तो इस दोनों का एचसीएफ 5 हुआ, तो 3 के पावर 5 -1 जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिख देना है, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। तो 3 के पावर 5 -1, 3 के पावर 5 बराबर हो गया 243, 3 तरीके 9, पावर याद कर लीजिएगा, 3 तरीके 9, 29, 27, 81, 243 में से 1 घटा लिए 242, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ये दो तरह से पावर वाला पूछता है, ये जो हमने कराया दोनों पावर वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया। अब इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में होगा आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, इसमें टाइप नंबर 3 हम देखते हैं। क्लास 2 में ही हमारा जो होगा टाइप नंबर 3, टाइप 3 होगा। टाइप 3 में हम कैसा क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए यहां लिख देते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, सम वाला भी देखेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, या फिर लगातार संख्या, लगातार संख्या। इतना से क्वेश्चन आपका आया हुआ है संख्या। अब इसका बोलता है कि बताइए एलसीएम क्या होगा या फिर एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए आपको बता रहे हैं, एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, और नहीं ध्यान से समझिएगा फिर क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बनेगा। एकदम ध्यान समझना है, समझिए इधर ध्यान से। अगर हमें बोलेगा, इसमें हम छांट लेते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य दे दे, अभाज्य, या फिर दे दे क्या, तो लगातार संख्या, लगातार, या फिर सह अभाज्य भी दे देता है, सह अभाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, को प्राइम। ठीक है, इन सब का इंग्लिश हम बता देते हैं। ये प्राइम हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, और को प्राइम हो गया। अगर ऐसा तीनों संख्या अगर दे दे, ऐसा अगर बात बोले, तो इनका एलसीएम हो जाएगा इनके गुणनफल के बराबर, गुणनफल, यहां लिख देते हैं क्या, गुणनफल, और एचसीएफ हो जाएगा 1। हमेशा एकदम याद कर लेना है, कंठस्थ करना है। कैसी कैसी संख्या रहे, कैसी संख्या रहे, तो अभाज्य रहे, प्राइम नंबर रहे, लगातार संख्या रहे, या सहअभाज्य रहे, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा। अभाज्य, लगातार, सहअभाज्य, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सम संख्या दे दे, सम संख्या, तो सम संख्या का अगर एचसीएफ बोलेगा, तो सम संख्या का एचसीएफ बहुत सारा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो संख्या कैसी है, लेकिन यही अगर लगा देगा कि लगातार, लगातार, लगातार सम संख्या का एचसीएफ, तो हमेशा 2 हो जाएगा। लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा है, अगर बोलेगा कि सम संख्या का न्यूनतम एचसीएफ, न्यूनतम, क्वेश्चन आया हुआ है सबसे, न्यूनतम एचसीएफ क्या होगा, तो न्यूनतम एचसीएफ भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये भी बात नोट करके लिख लेंगे। सम संख्या के बारे में बोलेगा कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या न्यूनतम एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं एलसीएम से क्वेश्चन आएगा। ये दोनों बातें क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए आप। अभाज्य रहे, लगातार रहे, सहअभाज्य रहे, इनका एलसीएम गुणनफल के बराबर होगा, एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपके लिए कितना लेके आए हैं, क्वेश्चन देखिए इधर समझिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। 8 क्वेश्चन हम देख लिए पहले ही पावर वाला से, ठीक। अब देखिए इधर ध्यान से,
दो सहअभाज्य, अभी बोले थे आपको कि सहअभाज्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोप्राइम, कोप्राइम। तो दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, टिक करना है, खाली क्या करना है, टिक करना है। हमें गुणनफल से कोई मतलब ही नहीं है। जहां बोल दिया कि दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा हमेशा। अभी लिखे थे ना जी, अभी लिखे थे, आप नोट किए थे कि नहीं बताइए। नहीं नोट किए थे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, इसको नोट कर लेना है। एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अगर एलसीएम पूछा रहता तो उनके गुणनफल के बराबर हो जाता, बस यही बात है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए, क्या पूछा था, एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, टिक करते रहिए खाली। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम, अभी लिखे भी किए थे नोट में करके, कम से कम या न्यूनतम एक ही बात हुआ, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कम से कम 2 हो जाएगा। कम से कम कितना होगा, 2। क्लियर है बात, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 11 नंबर, P बराबर A गुणे M गुणे R, Q बराबर B गुणे M गुणे 2 गुणे R है, जहां ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्या है। कैसा है, विषम अभाज्य संख्या। सम पहले ही हटा दिया क्योंकि यहाँ बेटा सम आया हुआ है, ये 2 आया हुआ है, इसीलिए इस सम बहुत ना खतरनाक चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत गलत करता है। पता है कैसे, पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या है, तो बच्चा, बहुत सारा बच्चा रट के याद किया, 1 1 1, गलत हो जाएगा हमेशा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी होता है, ये भी पूछा जाता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है 2, इसको ध्यान में रखिएगा अभाज्य के फॉर्मेट में, ठीक। अब चलिए यहां से ध्यान से समझिए, P और Q का क्या बोला है कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा वही ना होगा। अब एक बात बताइए कि ये A है, M है, R है, ये सब अलग अलग अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो फैक्टर नहीं होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन देख लीजिए कौन है इसमें, ए है, इसमें ए नहीं है, एम है, एम यहाँ एम है, तो एम आ जाएगा, एम। गुणा कर लीजिए, गुणा, आर इसमें है, इसमें भी आर है, तो आर भी आ जाएगा आपका, तो एम आर हो जाएगा। 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तो एम आर देखिए किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, जो कॉमन रहेगा, एम कॉमन है, एम कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, n तथा n+1 का अभी बताए थे आपको कि 2 लगातार संख्या, देखिए इसीलिए हम सब नोट करके पहले ही लिखा दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन आप नोट करके नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अभाज्य रहे, लगातार रहे, तो क्या ये जो हमारा दिया हुआ है यहां से जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, n+1 यानी लगातार संख्या है ना, अगर 14 है तो 15 होगा, 16 है तो 17 होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, आप ही बताइए, जल्दी बताइए, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 सेकेंड में बताइए, डी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या है, 1 है। अब एचसीएफ 1 किसका किसका होता है, अब देखिए ऑप्शन कैसा है, किसमें पूछा है, देखते रहिए, भी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है। एक कब होता है, तो दो संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ 1 होता है। पहले ही आंसर हमारा टिक हो गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ के आपको समझा देते हैं। दोनों संख्याएं सम हो, कोई जरूरी नहीं है, सम संख्या का एचसीएफ 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8 भी, कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम बोलेगा तो 2 होगा। दोनों संख्याएं विषम हो, नहीं, विषम का भी कुछ भी एचसीएफ हो सकता है। अगर आप कहें तो एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने 9 ले लिया और यहाँ 18 ले लिया, तो आप ही बताइए ना, इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा। तो कैसे आप कह सकते हैं कि विषम, दो विषम संख्याओं का, दोनों संख्याएं विषम हो तो एचसीएफ आपका 1 कभी नहीं होगा, ठीक। अगर सम हो, दोनों संख्याएं सम हो, मान लीजिए 4 है, ये आपका 8 है, तो क्या इसका एचसीएफ आपका एचसीएफ 4 नहीं हो जाएगा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 1 होगा। एक संख्या विषम तथा एक संख्या सम हो, नहीं, ये भी नहीं होगा। एक संख्या विषम 9 ले लेते हैं, एक 18 ले लेते हैं, आप ही बताइए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कभी आपका 1 यहाँ पे आएगा ही नहीं। 1 सिर्फ और सिर्फ इसी का आएगा। 1 किसका आएगा, तो 3 गो का आएगा, जो हमने आपको बताया था, लिखाया था अभी, 3 गो किसका किसका आएगा, बस इसको कंठस्थ कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है, उसी पे क्वेश्चन बोला है। अभाज्य रहे, लगातार रहे, सम रहे, अभाज्य रहे, लगातार रहे, सहअभाज्य रहे, इसी का एचसीएफ 1 आ सकता है, बाकी किसी का भी आपका नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया था कि दोनों अभाज्य संख्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दो सहमूल संख्या चाहे सहअभाज्य कोप्राइम, तो कोप्राइम का एलसीएम x और y है तो इसका एलसीएम x इंटू वाई हो जाएगा। कोप्राइम रहे, सहअभाज्य रहे, अभाज्य रहे, चाहे लगातार संख्या रहे, एलसीएम गुणनफल के बराबर तो x इंटू वाई हो जाएगा। आगे बढ़िए, किसी दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस वन, देखिए लगातार संख्या है का एलसीएम क्या होगा तो x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है, एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। कितना बार बता दे, देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है और आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम क्या होगा तो 104 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 104, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि बताए थे कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम जो होगा गुणनफल के बराबर ही हो जाएगा। तो गुणनफल अगर हमारा 104 है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अभाज्य संख्या x और y है, x इज ग्रेटर देन y, इसको ध्यान में रखना है। एलसीएम 119, देखिए इसका एलसीएम मतलब गुणनफल यानी एक्स वाई, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम मतलब गुणनफल एक्स वाई कितना है 119 है। तो 119 को दो ऐसे संख्या में तोड़िए जो आपका अभाज्य संख्या हो, तो आपको मुजबानी याद होगा 17 7 119, 7 गुणे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसमें यहां बोला था कि x इज ग्रेटर देन y, तो x का मान हो जाएगा किसका 17 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या बोला है कि 3y 7 तरीके 21 और माइनस कितना हो जाएगा 17, तो 11 में से 7 गया 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आपको नहीं समझ में आया? क्या आया कि नहीं बताइए? नहीं आया, फिर से समझिए। देखिए जैसे एलसीएम 119 है तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो गुणनफल मतलब इसको तोड़ेंगे, अगर हमें नहीं तोड़ने आ रहा है आपको तो समझिए आपको पहाड़ा नहीं याद है, तो इसको याद कर लीजिए। 17 7 119, एक 17 आ गया एक 7 आ गया। x को ही 17 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x बड़ा था, तो x 17 हो गया, y 7 हो गया, इसमें हमने रख दिया, तो 7 तरीके 21 माइनस 17 यानी 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, तो सीजीएल 2022 में आया हुआ है। क्या कह रहा है, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी, यही भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एलसीएम 219 है, तो एक बात बताइए, ए गुणे बी बराबर 200 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 209 का अगर फैक्टर नहीं टूट रहा है ना तो तोड़िए अभाज्य संख्या से भाग देकर, तो 9 2 11 दिख गया कि ऐसे ही कि 11 से कटेगा, 11 कम 11 11 9 99, यानी इसका दो गो फैक्टर क्या टूट रहा है तो 11 गुणे 19 टूट रहा है। अगर नहीं तोड़ने आ रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल सीखिए, 11 से विभाजता का रूल ऐसे ही दिख गया कि 11 से कटेगा, 9 2 11 आ रहा है यानी 11 से कटेगा, तो 11 से कई बार में 11 कम 11 9 99। तो इसमें अब बताइए ए का मान क्या होगा, 11 हो गया 19, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का मान 19 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या बोला है आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी बोला है, तो ए स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर होता है कितना आपका 361 माइनस कितना 11 कर लीजिए, तो 0 5 3 350 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए 19 का स्क्वायर 361 याद है कि नहीं, 30 तक स्क्वायर 20 तक घन एकदम याद कर लेना है, तब जाके आपका क्वेश्चन फास्टली बनेगा। ठीक, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11 कर लिए कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये नहीं समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो घबराना नहीं है, अगला क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए। अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना 12/4/2000 तृतीय शिफ्ट में बोला गया है, और ये बोला गया 13 एक दिन आगे पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 में पूछा गया अप्रैल में, और ये भी अप्रैल में है, यानी कि एक दिन आगे पीछे सेम क्वेश्चन है। 209 का मतलब यहाँ भी ए इज ग्रेटर देन बी है, तो अभी बताया कि ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा 209, तो ये अगर टूट गया 11 गुणे 19, तो ए का मान हो जाएगा 19 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 11। तो क्या बोला है इसमें, पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस ए यानी कि 121 में से आप 19 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 102 यानी ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? जितना भी क्वेश्चन आज कराए हमने कराया, अब ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, आपका 19 था ना,
टोटल 19 क्वेश्चन हमने किया प्लस थ्योरी इसके साथ किया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आया होगा। जो हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन था आज, पहला टाइप का क्वेश्चन था पावर वाली संख्या से रिलेटेड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट रिवाइज। पावर वाले संख्या का एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? तो एलसीएम अधिकतम पावर हो जाता है, एचसीएफ न्यूनतम पावर, बट कॉमन होनी चाहिए। पहला बात ये। क्वेश्चन करे इतना सारा, देखिए कितना सारा क्वेश्चन किए, इतना सारा क्वेश्चन किए। फिर हमने पहुंचा कहाँ पे? यहाँ पे पहुंचा। इस तरह का जब भी आएगा क्वेश्चन तो आपको क्या करेंगे, बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ऊपर वाले पावर का हम जो चीज बोलेगा, एलसीएम बोलेगा, एलसीएम निकालेंगे, बीच में प्लस रहे प्लस, माइनस रहे माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इस पर भी हमने एक क्वेश्चन किया, जो ये पूछा हुआ था आपका, पूछा था किसमें? तो एनटीपीसी में पूछा हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। क्लियर? फिर हमने आगे बढ़ा तो एलसीएम अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, लगातार संख्या। तो ये देखिए कि अगर अभाज्य रहे, लगातार रहे, सअभाज्य रहे, तो इसका एलसीएम गुणनफल के बराबर होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इस पर भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया। ये सम का बात बोले तो न्यूनतम बोलेगा तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। इस पे इतना सारा क्वेश्चन किए हम, अलग अलग एग्जाम का, सबका, जो आपका किसमें सीजीएल वगैरह का भी, मेंस का भी हमने क्वेश्चन किया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आया। तो ऐसे ही लगातार आप एलसीएम एचसीएफ का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस क्लास को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आपका मिले, और भी लोग जुड़े, उनको भी फायदा हो। और हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाते, आपका क्लास कंटिन्यू बनाते रहे, जिसमें हम लोग ने 2 क्लास अभी देखा, तीसरा क्लास भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप वीडियो शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करिए।